ओम अरहम। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार एवं तुलसी अध्यात्म नीडम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जीवन विज्ञान प्रशिक्षण शिविर। स्थान सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा प्रदत्त प्रवचन। विषय मैं मनुष्य हूँ। दिनांक 18 मई 1981। समय अपराह्न 3:30 बजे। ज्योति पुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक का आरोहण के लिए आलंबन चाहिए। संस्कृत साहित्य में कहा गया कि लता, पंडित और स्त्री तीनों को आगे बढ़ने के लिए सहारा चाहिए, सहारे की जरूरत है, कोई आश्रय चाहिए। प्राणी विकास की प्रक्रिया से गुजरता है, उसे कोई आलंबन चाहिए। मैं मनुष्य हूं, यह सबसे बड़ा आलंबन है। हमारे जगत में दो प्रकार के तत्व हैं, प्राणी और अप्राणी। प्राणी है और अप्राणी है। जिसमें प्राण शक्ति होती है, जीवनी शक्ति होती है, प्राण का स्पंदन और प्रकंपन होता है, वह प्राणी होता है। एक ऐसा भी तत्व है जिसमें प्राण का प्रकंपन नहीं है, वह अप्राणी है। हम प्राणी के वर्ग में आते हैं। श्वास लेते हैं, हृदय धड़कता है, प्राण का प्रकंपन होता है। प्राणी होना एक बात है। प्राण हमारे जीवन का लक्षण है। हम चर्चा कर रहे हैं जीवन विज्ञान पर। जीवन एक बात और विज्ञान उससे अगला चरण है। सभी प्राणी विज्ञान की चेतना को उपलब्ध नहीं होते। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे विज्ञान की चेतना उपलब्ध है। पुरानी भाषा में विज्ञान का अर्थ है विवेक चेतना या अनुभव चेतना, और आज की भाषा में विज्ञान का अर्थ है प्रयोगात्मक चेतना का विकास या परीक्षणात्मक चेतना का विकास। तो ये विज्ञान हर प्राणी को उपलब्ध नहीं होता, केवल मनुष्य को ही उपलब्ध होता है। हम मनुष्य हैं। यह एक बहुत बड़ा आलंबन है ऊर्ध्वारोहण के लिए, चेतना के विकास के लिए। हमारी दो शक्तियां, एक प्राण की शक्ति, दूसरी चेतना की शक्ति। ये दोनों शक्तियां मनुष्य को शेष सब प्राणियों से भिन्न करती हैं। वनस्पति जगत से पशु पक्षी जगत तक जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों से मनुष्य को भिन्न करने वाली शक्ति है चेतना का विकास, विवेक शक्ति, अनुभव की शक्ति। मनुष्य ही विवेक कर सकता है और विशिष्ट प्रकार का अनुभव कर सकता है। हम मनुष्य हैं, इसलिए चेतना के विकास के अधिकारी हैं। भर्तृहरि ने मनुष्य और पशु के बीच में एक भेद रेखा खींची थी। उन्होंने बताया कि आहार
नींद, भय और मैथुन, ये 4 सामान्य वृत्तियां हैं। ये पशु में भी होती है और मनुष्य में भी होती है। इनके द्वारा पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं किया जा सकता। उनके बीच कोई भेद रेखा है तो वह है धर्म, और धर्म के द्वारा पशु और मनुष्य में भेद किया जा सकता है। शब्द की अपनी शक्ति होती है, शब्द के अर्थ का विकास भी होता है, ह्रास भी होता है। भाषा विज्ञान के नियम को जानने वाले इस बात को जानते हैं कि शब्द के अर्थ का उत्क्रमण और अपक्रमण होता रहता है, अर्थ का परिवर्तन होता है, अर्थ का विकास होता है और ह्रास होता है। आज धर्म शब्द का अर्थ कुछ बदल गया। आज का आदमी धर्म शब्द की भाषा को कम समझने लगा है और वह कुछ रूढ़ियों के साथ और रिचुअल्स के साथ जुड़ गया। यदि हम नई भाषा में इस पर चिंतन करें, विचार करें, तो धर्म के स्थान पर एक दूसरा शब्द हमें खोजना होगा और वह शब्द हो सकता है विज्ञान। मनुष्य और पशु में जो अंतर है वह विज्ञान का अंतर है कि पशु में विज्ञान नहीं है, विवेक की चेतना नहीं है। मनुष्य में विज्ञान है और विवेक की चेतना है। यही पशु में और मनुष्य में एक अंतर है, मौलिक अंतर। पशु प्राण शक्ति का अधिकारी है, पशु में प्राण शक्ति है, पर प्राण शक्ति का विकास वह नहीं कर सकता, आज तक नहीं कर पाया है। एक पशु 1000 वर्ष से बराबर भार ढो रहा है। बैल गाड़ी के जुता हुआ है, भार ढो रहा है। खच्चर गाड़ी के जुता हुआ है, भार ढो रहा है, किंतु उसकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आया। न यह प्रश्न उठा कि मुझ पर भार क्यों लादा जा रहा है, न यह प्रश्न उठा कि यह भार छूटना चाहिए, न उसने कोई क्रांति की कि मुझे भार मुक्ति मिलनी चाहिए। यदि मनुष्य की चेतना पशु में होती और पशु विद्रोह करते, क्रांति करते, तो मनुष्य के सामने भारी समस्याएं पैदा हो जाती। पर बेचारा गाड़ी के जुता हुआ बैल आज भी मार खा रहा है और वैसे ही चल रहा है जैसे पुराने जमाने में चल रहा था। कोल्लू के जुता हुआ बैल आंखों पर पट्टी बांधे हुए वैसे ही चक्कर लगा रहा है जैसे 1000 वर्ष पहले लगा रहा था। कोई विकास नहीं हुआ, चेतना का विकास नहीं हुआ और न प्राण शक्ति का विकास हुआ। मनुष्य ने प्राण शक्ति का भी विकास किया है और चेतना का विकास किया है। 2 शताब्दियों पहले जो चिंतन था, आज चिंतन बहुत विकसित हो गया है। सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में, आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में और चारित्रिक समस्याओं के संदर्भ में, राजनीति के संदर्भ में, जीवन प्रणाली के संदर्भ में, प्रत्येक क्षेत्र में विकास का चरण आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। इसका कारण कि उसमें विवेक की शक्ति है, विज्ञान की शक्ति है। कोरा जीवन होना बड़ी बात तो है, अजीवन से जीवन होना, अप्राणी से प्राणी होना एक विकास है, बड़ी बात है। किंतु केवल जीवन होना, केवल प्राणी होना उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है जितनी बड़ी उपलब्धि है कि जीवन के साथ साथ विज्ञान की चेतना का विकास होना, प्राण शक्ति के साथ साथ चेतना की शक्ति का विकास होना और नए आयामों का उद्घाटन होना, नई दिशाओं का प्रस्फुटन होना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मनुष्य हूं, इसमें
ये दोनों बातें समाई हुई है। मैं मनुष्य हूं, इसलिए प्राण शक्ति का विकास भी कर सकता हूं और चेतना शक्ति का विकास भी कर सकता हूं। प्राण के नए आयाम प्रस्फुरित हो सकते हैं और चेतना की नई दिशाएं उद्घाटित हो सकती है। हमारी प्राण की अनेक धाराएं हैं, उनमें 4 बहुत मुख्य होती है। शरीर बल, भाषा का बल, मनोबल और श्वास का बल। मनुष्य ने इन चारों बलों का, चारों शक्तियों का विकास किया है। शरीर बल का विकास किया है। पशु में शरीर का बल बहुत होता है, किंतु अपनी अपनी स्थिति में जितना है उतना है, विकास किया यह नहीं कहा जा सकता। किंतु मनुष्य बहुत विकास कर सकता है, बहुत तेज दौड़ में आगे बढ़ सकता है। भारोत्तोलन में वह शक्ति का कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। अच्छा धावक, अच्छा भारोत्तोलक, अच्छा शरीर के विभिन्न करतब दिखाने वाला, गले के स्पर्श से सांकल तोड़ देने वाला, लोहे की बड़ी बड़ी सांकल जिसको हाथी भी न तोड़ सके, अपनी कड़ी के बांध कर सांकल को तोड़ देना, ये प्राण शक्ति की दिशा में, शारीरिक बल की दिशा में मनुष्य ने विकास किया है। क्योंकि विवेक की चेतना और विकास की चेतना है, इसलिए वह हर दिशा में विकास की बात सोचता रहता है। यदि मनुष्य में विवेक चेतना नहीं होती तो पशु मनुष्य पर हावी हो जाता। एक ऊंट में जितना बल होता है, एक घोड़े में जितनी ताकत है, एक भैंसे में जो ताकत है, उसके सामने मनुष्य के शरीर की कोई ताकत नहीं है। पर घोड़ा भी मनुष्य के बस में है, हाथी भी मनुष्य के अधीन है, भैंसा भी मनुष्य के अधीन है, और मनुष्य सिंह को भी पिंजरे में डाल देता है। इसका कारण कि उसकी चेतना में विकास की निरंतर प्रक्रिया चलती है, निरंतर वह उपाय और समाधान खोजता रहता है और समस्याओं से निपटता रहता है। एक आदमी के मन में एक संकल्प जागा कि मुझे एक भारी भरकम सांड को ऐसे हाथों से उठा लेना। कैसे संभव हो सकता है? कहां सांड का भार, कहां सांड की ताकत, और कहां मनुष्य का भार और कहां उसकी शक्ति, कैसे संभव हो सकता है? बड़ी असंभव कल्पना जैसी लगती है। किंतु जब चेतना का आयाम खुलता है तो असंभव कल्पना भी संभव बन जाती है। कोई बात दुरूह नहीं होती। उपाय सोचा, बछड़ा जन्मा और पहले दिन उसको उठाया। उठा सकता था, संभव बात थी। दूसरे दिन उठाया, तीसरे दिन उठाया, निरंतर उठाता रहा। यह निरंतरता ने इतना विकास किया कि बड़ा सांड हो गया, उठाने में कोई कठिनाई नहीं। निरंतरता एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आपको बार बार यह सुझाव दिया जा रहा है कि निरंतर श्वास का अनुभव करें। बहुत मूल्यवान बात है यह कि निरंतर अनुभव करें। 5 मिनट भी कोई व्यक्ति निरंतर श्वास का अनुभव करता है और बीच में अगर कोई विकल्प न आए तो 5 मिनट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि शरीर को इतना चार्ज कर दिया गया है, बैटरी को इतना चार्ज किया गया है कि भीतर से प्रकाश की और प्राण की ऊर्जा की जैसे धाराएं दौड़ने लग गई है। एक शक्ति का कोई विस्फोट होने लग गया है। निरंतरता में जो शक्ति होती है वह कभी
बूंद में नहीं होती। बिंदु पात एक बात है और धारा पात बिल्कुल दूसरी बात है। बिंदु पात होता है, एक बूंद गिरी, 2 मिनट के बाद फिर एक बूंद गिरी, फिर एक बूंद गिरी, पहली बूंद सूख जाती है, दूसरी भी सूख जाती है, तीसरी भी सूख जाती है। वे पृथ्वी के ताप में और रेत में बूंदें सूखती चली जाती है। एक धारापात होता है। धारापात का अर्थ होता है प्रवाह, फिर बहने लग जाती है, धारा बहने लग जाती है और नाले का, नदी का बड़ा रूप ले लेती है। तो बिंदुपात से शक्ति का विकास नहीं होता, शक्ति का विकास धारापात से होता है। बिंदुपात में निरंतरता नहीं होती और धारापात में निरंतरता होती है। अंतर यही है कि बिंदुपात में अंतराल आता जाता है। अंतराल का अर्थ है कि काले पिबती तद्रसम, काल उसके रस को पी जाता है। जो रस होना था, बीच में समय अंतराल गया और पहले को काल पी गया, दूसरा आया दूसरे को पी गया। किंतु जहां निरंतरता होती है, धारापात होता है, वहां काल उसके रस को पीता नहीं किंतु आगे बढ़ा देता है। यह निरंतरता का जो मूल्य है, निरंतर अनुभव करना, श्वास का निरंतर अनुभव, जिस व्यक्ति ने श्वास का निरंतर अनुभव करना सीख लिया, उसने शरीर बल, मनोबल और वाग बल, वाणी के बल को विकसित करने का एक बहुत बड़ा रहस्य अपने हस्तगत कर लिया। आज हिंदुस्तान में एक जो सबसे बड़ी कमी आई है, वह यही आई है कि हम निरंतरता की बात को भूल गए, शक्ति के निरंतर प्रवाह की बात को भूल गए। आज यहां के स्टेडियम के एक अधिकारी ने बताया कि वे 1 वर्ष का कोर्स करके आए हैं, यही खेल कूद का कोर्स विदेश में करके आए हैं। उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ कहा कि अब ये खेल कूद के साथ पश्चिम के लोगों ने योग को और जोड़ दिया। बड़ी विचित्र बात है कि अब खेल कूद का प्रशिक्षण लेने भी बाहर जाना पड़ता है और योग भी बाहर से सीखना पड़ता है। यहां से निर्यात हुआ और फिर यहां उसका आयात करने की जरूरत हमको हो गई। एक ही कारण है कि हम निरंतरता किसी बात में नहीं, किसी बात में हमारी एकाग्रता नहीं, किसी बात में निरंतरता नहीं। सब कुछ व्यवधान और व्यवधान, छूटा हुआ और टूटा हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे धारा को हम भूल ही गए, प्रवाह को बिल्कुल भूल गए। हमारी प्राण की धारा निरंतर एक दिशा में प्रवाहित होती रहे तो आज खेल कूद के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में शायद भारतीय प्रतिभा बहुत निर्यात करने की स्थिति में आ सकती है, किंतु निरंतरता और एकाग्रता के अभाव में स्थिति यह है कि कभी कभी भारत को स्वर्ण पदक मिलता होगा, आज तो रजत और कांस्य पदक मिलने पर भी आश्चर्य होता है कि 1-2 तो मिला। 60-70 करोड़ आदमियों का देश और वहां की यह दयनीय स्थिति, बड़ा विचित्र सा लगता है। परंतु इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होता कि उसका जो साधन था, मूल सूत्र था, वह तो हम खोते जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी यही समस्या है कि अध्यापक हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, जितना अनुशासन का विकास, जितना चरित्र का विकास होना चाहिए, इसीलिए नहीं हो रहा है। न इच्छा शक्ति, न संकल्प शक्ति, न एकाग्रता की शक्ति और न कोई निरंतरता। केवल शब्द
दिमाग पर लादे जा रहे हैं। ठीक है, शब्द का काम जितना है उतना तो होगा, शब्द की जितनी शक्ति है और शब्द के माध्यम से जितना विकास होना है वह तो होगा, उसमें तो कोई संदेह नहीं। किंतु जो विशिष्टता आनी चाहिए, जो दक्षता आनी चाहिए, जो क्षमता आनी चाहिए, वह कैसे आएगी? कार्य होना एक बात है, कार्य की क्षमता का विकास होना दूसरी बात है, और कार्य क्षमता में दक्षता आना तीसरी बात है। वह दक्षता कैसे आएगी, एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? निपुणता का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। निपुणता पुस्तकें नहीं लाती, निपुणता चेतना लाती है। चेतना और पुस्तक दोनों का योग हो तब तो दक्षता बढ़ेगी। कोरी पुस्तक तो है पर चेतना की विशिष्टता वहां नहीं जुड़ रही है, तो वह संभव नहीं हो सकता। तो मूल प्रश्न है निरंतरता का, एकाग्रता का। उस व्यक्ति ने निरंतर प्रयास किया, निरंतर प्रयास का परिणाम यह हुआ कि भार उठाते उठाते, बछड़े को उठाते उठाते, रोज उठाते, कभी लंघन नहीं किया, उठाते उठाते एक दिन ऐसा आ गया कि उसकी शक्ति का इतना विकास हो गया कि बड़े भारी भरकम सांड को ऐसे हाथों से उठा दिया। यह प्रयत्न साध्य और विवेक साध्य, चेतना साध्य कार्य है। शरीर बल का विकास जापान में कराटे और जूडो का विकास हुआ। शरीर बल का विकास, इतना हाथ को मजबूत कर लिया जाता है कि तलवार का भी वार होगा, हाथ कटेगा नहीं। मनुष्य ही यह विकास कर सकता है। यह प्राण शक्ति का विकास है कि प्राण शक्ति का ऐसा विकास किया कि शस्त्र का प्रहार हो रहा है और कोई असर नहीं हो रहा। हमने आंखों देखा, एक भाई ने श्वास भरा, श्वास को रोका और हाथ फैला दिया। 10 आदमी लटक गए पर हाथ तो टस से मस नहीं। यह विकास प्राण शक्ति का विकास है, शरीर बल का विकास यह मनुष्य ही कर सकता है क्योंकि उसमें विवेक है। शरीर बल के बड़े अद्भुत विकास मनुष्य ने किए हैं और आज भी यह परंपरा हमारे यहां लुप्त नहीं है, किंतु उसके प्रति जो महत्व का भाव होना चाहिए, जो उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि किस प्रक्रिया से शरीर बल को विकसित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, वह चेतना शायद हमारी उतनी जागृत नहीं। मनोबल का विकास, इतना अद्भुत मनोबल कि कठिन से कठिन समस्या के आ जाने पर भी घुटने नहीं टिकते। थोड़ी सी समस्या आती है, आदमी घुटने टेक देता है, बहुत बड़ी समस्या है। और ज्यादा लोग ऐसे मिलेंगे कि समस्या न आए तब तक वो सब ठीक है, समस्या आई और घुटने टिकने में देर नहीं लगती। इसका कारण कि मनोबल नहीं है, इतना क्षीण है मनोबल कि सहिष्णुता का विकास नहीं है, किसी भी स्थिति को सहने की क्षमता नहीं है। हम जिस दुनिया में जीते हैं उस दुनिया में सर्दी भी है और गर्मी भी है। हम जिस दुनिया में जीते हैं वहां अनुकूलता भी है और प्रतिकूलता भी है। ये गर्मी है प्रतिकूलता, ये सर्दी है अनुकूलता, दोनों है। एक स्थिति कभी नहीं हो सकती। न कभी सर्दी का एकाधिकार हमारे यहां है और न कभी गर्मी का एकाधिकार है, दोनों बराबर चलते हैं। हम अपनी शक्ति का ऐसा विकास करें कि सर्दी को भी सह सकें, गर्मी को भी सह सकें। सर्दी को सहना भी बड़ा कठिन होता है,
गर्मी को सहना भी बड़ा कठिन होता है, अनुकूलता को सहना भी बड़ा कठिन काम है, और प्रतिकूलता को सहना भी बड़ा कठिन काम है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि प्रतिकूल परिस्थिति की अपेक्षा अनुकूल परिस्थिति को सहना और ज्यादा कठिन काम है। जब मनुष्य के सामने अनुकूलता आती है, इतना आवेग बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, आवेग बढ़ता है कि उसे सहन नहीं कर पाता। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक साथ अधिक अनुकूलता आने पर आदमी अपने आप को भूल जाता है, कभी कभी प्राण विप्रयोग भी कर लेता है। एक घटना है सौराष्ट्र, राजकोट जो सौराष्ट्र का एक प्रसिद्ध नगर है। एक गरीब आदमी ने लॉटरी में कुछ रुपये लगाए। अब लॉटरी तो लॉटरी है, कब किसको मिल जाए पता नहीं चलता। 5 लाख रुपए मिल गए। अब एक गरीब आदमी जिसको पूरी खाने की और रोटी नहीं मिलती और यकायक 5 लाख रुपए मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। अधिकारियों ने सोचा कि उसको सूचना देनी है, पर कैसे दें? कहीं ऐसा न हो कि 5 लाख की बात सुनते ही हार्ट फेल हो जाए और रुपये और किसी को ही मिले, किसी को न मिले। तो ऐसे मनोवैज्ञानिक ढंग से सूचना दें जिससे उसका कोई नुकसान न हो और ठीक उस बात को वह हजम कर सके। तो बातचीत चली। एक डॉक्टर ने कहा कि मैं ये कर दूंगा, ऐसे ढंग से सूचना दूंगा कि जिससे कोई अनिष्ट नहीं होगा और बात उसके गले उतर जाए। डॉक्टर को काम सौंपा गया। वह उस व्यक्ति के पास गया जो सामान्य झोंपड़ी में रहने वाला था। जाकर और भाई साहब प्रणाम। उसने देखा ये कौन है, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी लगता है, अच्छे कपड़े, और भाई साहब प्रणाम, कौन आ गया? देखता रह गया। उसने कहा कि मैं डॉक्टर। बैठिए। कैसे आए? कि नहीं, ऐसे ही मिलने आ गया। बैठा, बातचीत शुरू हुई। हालात पूछे कि कैसी स्थिति चल रही है, क्या तुम्हारी स्थिति है? उसने कहा स्थिति तो बड़ी भयंकर है, खाने को भी पूरा नहीं मिलता, बड़ी समस्या है, बहुत कम मजदूरी मिलती है। ठीक है। बात करते करते उसने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से बात की और कहा कि तुम बड़ी समस्या में जी रहे हो, अगर तुम्हें कोई 10,000 रुपया मिल जाए तो क्या करोगे? कि कहाँ पड़े? कोई बात ही नहीं, 10,000 तो 10 रुपये ही पूरे नहीं मिल पा रहे। 10,000 की कहाँ बात है? अरे ठीक है, एक कल्पना की बात कर रहा हूं। मान लो अगर मिल जाए तो क्या करोगे? कि क्या क्या करूंगा? अगर 10,000 मिल जाए तो आधा आपका और आधा मेरा, 5,000 आपका और 5,000 मेरा, आधा आपको मिल जाएगा। अच्छी बात है। बोले कि मान लो 50,000 मिल जाए तो आप क्या बात कर रहे हैं? पूरा समय जा रहा है फालतू बातों में। कहाँ मिलने को है 50,000? अरे भाई मान लो, हम तो कल्पना ही तो कर रहे हैं, बातें ही तो कर रहे हैं, गप्पे ही मार रहे हैं, कोई और कोई बहस नहीं। मान लो गप्पे ही है, पर मान लो मिल जाए तो क्या करोगे? तो मैंने तो एक बात कह दी कि 25,000 आपका और 25,000 मेरा। बात करता गया आगे आगे बढ़ते बढ़ते, और उसने ठीक पूरी बात कर ली कि मान लो तुम्हें 5 लाख मिल जाए तो क्या करोगे? मैंने तो एक ही बात कह दी, मैं इस प्रकार बात को बदलना नहीं जानता। एक बात कह दी कि अगर 5 लाख मिल जाए तो 2.5 लाख आपका, 2.5 लाख मेरा। हैं 2.5 लाख मेरा? समझाने गया था, डॉक्टर का हार्ट फेल। 2.5 लाख मेरा, बस कहते ही हार्ट फेल। अनुकूलता को सहना भी बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग
द्वेष को तो फिर भी सह लेते हैं, पर राग को नहीं सह पाते। अप्रिय संवेदनों को झेल लेते हैं, पर प्रिय संवेदनों को झेलना बहुत कठिन होता है। तो हमारी शक्ति का ऐसा विकास जिसमें हम अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों को झेल सके, मनोबल का इतना विकास कि अनुकूलता के सामने भी घुटने न टिके और प्रतिकूलता के सामने भी हमारे घुटने न टिके, ऐसा मनोबल का विकास हो सकता है। भारतीय चेतना में शरीर बल, मनोबल के विकास की बहुत घटनाएं घटित हुई हैं और ऐसा अद्भुत मनोबल कि जिसकी सामान्य आदमी कल्पना ही नहीं कर सकता। यदि हिंदुस्तान के पास मनोबल नहीं होता तो इतने बड़े साम्राज्य से अशस्त्र होकर लड़ना और अपने शताब्दियों से खोए हुए वैभव को और स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त कर लेना कोई सामान्य घटना नहीं मानता हूं, विशिष्ट घटना है। और केवल मनोबल के आधार पर ही इसमें बहुत बड़ा काम हुआ है। और भी कुछ परिस्थितियां हो सकती है, पर उन सारी परिस्थितियों में मनोबल का बहुत बड़ा योग है। हम लोग मनोबल का भी शायद ठीक मूल्यांकन नहीं कर रहे। वाणी का बल बड़ा भी अद्भुत होता है। हमारी प्राणधारा यदि वाणी के साथ जुड़ जाए और वाणी का बल बढ़े तो एक व्यक्ति के मुंह से निकलने वाली बात विफल नहीं हो सकती। हमारे यहां वचन सिद्धि मानी गई है कि वचन की सिद्धि होती है। जिस व्यक्ति को वचन सिद्धि प्राप्त है उसके मुंह से जो बात निकल जाती है वह घटित होती है। मुंह से जो बात निकल गई, परमार्थ यानी पदार्थ जगत प्रभावित होता है, परमाणुओं में संघटना हो जाती, एक हलचल शुरू हो जाती है और उन परमाणुओं को बदलना पड़ता है, वैसी घटना को घटित होना पड़ता है। या न जाने कितनी वचन सिद्धि की बात हुई है। आज भी ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनके मुंह से कोई वचन निकल गया वह बात होनी ही होती है। वचन का बल, वचन में इतनी बड़ी शक्ति आ जाती है, यह भी प्राण शक्ति के विकास द्वारा संभव है। प्राण शक्ति जुड़ जाए तो शरीर का बल कल्पनातीत बढ़ जाता है। प्राण की धारा जुड़ जाए तो वाणी का बल बढ़ जाता है और प्राण की धारा ठीक जुड़ जाए तो मन का बल बढ़ जाता है और प्राण की धारा जुड़ जाए तो श्वास का बल भी बढ़ जाता है। मुझे तो ये आश्चर्य होता है, आप बुरा नहीं मानेंगे, अध्यापक हैं, शिक्षक हैं और बड़ी बड़ी अवस्था के लोग हैं, बुरा न माने, अप्रिय न माने, किंतु आज तो हमारी स्थिति तो यह है कि श्वास बल की बात तो कहाँ रही, शायद श्वास को सम्यक लेना भी नहीं जानते, सम्यक श्वास की बात को भी नहीं जानते। अभी एक शिविर था और उस शिविर में कुछ डॉक्टर भी भाग लेते थे और बड़े डॉक्टर जो यहाँ जयपुर की मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं कुछ अर्थों में, जिन्होंने कई खोजें की है, आते थे, भाग लेते थे। मैंने कहा कि श्वास, सम्यक श्वास का लक्षण है कि पेट फूलना चाहिए। सीना फूले यह कोई सम्यक श्वास का लक्षण नहीं है। सीना तो अपने आप फूलेगा, किंतु श्वास के कंपन पेट तक जाए, डायाफ्राम सरके, जो हमारी ये मांसपेशी है तनुपट, वह थोड़ा नीचे, उसका दबाव नीचे जाए और श्वास लेते समय पेट फूले, छोड़ते समय सिकुड़े। उन्होंने कहा कि यह बात तो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी विचित्र बात लगी कि इतने बड़े डॉक्टर
और जिनके सामने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारे विषय बहुत रहे हैं, और वे ऐसी बात कहते हैं। आखिर बात होते होते प्रयोग किया और उन्होंने कहा नहीं, बात तो यह सही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है। और सही श्वास यही है कि जिसमें सीना फूलने की बात तो गौण और पेट फूलने की बात मुख्य होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी यही मिलता है, ऐसा मिलता है कि मुझे और आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने आगे बताया कि हाँ, पश्चिम की कुछ पुस्तकें जो नई आई है उनमें यह बात जरूर है कि सीने की अपेक्षा पेट फूलना चाहिए, और लेते समय पेट फूलना चाहिए, छोड़ते समय सिकुड़ना चाहिए। हमारे पास तो जो लोग आते हैं उनका तो यही कहना होता है कि हम श्वास लेते हैं तब तो पेट सिकुड़ता है, और छोड़ते हैं तब पेट फूलता है। यहां भी बैठे हैं ऐसे लोग, और हर शिविर में ऐसे लोग आते हैं, और बड़े बड़े समझदार लोग। वे कहते हैं कि उल्टी बात आप बता रहे हैं। अब पता नहीं हम बता रहे हैं या आप उल्टा कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम तो उल्टा ही करते जा रहे हैं। भला कोई चीज भीतर जाएगी तो सिकुड़ेगा कैसे? ये तो बड़ी विचित्र बात है कि भीतर में तो पानी जाए, रोटी जाए, दूध जाए, भोजन और पानी जाए, और पेट सिकुड़ेगा, और जब खाली होगा तो पेट फूलेगा। क्या होता है क्या ऐसा? पेट तो तब फूलता है कि भोजन करते हैं, और फिर जब आधा भोजन करते हैं, आधा हिस्सा यानी 50%, और 50% पेट को खाली रखते हैं पानी के लिए और भोजन के बाद होने वाली गैस के लिए। अब जब 1 घंटा का समय होता है भोजन को, जब पेट फूलता है, वायु बनती है, और जब पानी पीते हैं, जब पेट पूरा भर जाता है, तो भोजन करने के बाद तो पेट फूलता है। पर अगर यह हो कि भी करते हैं तब तो पेट सिकुड़ता है, और जब उत्सर्ग के बाद पेट खाली हो जाता है तब पेट फूलता है। बड़ी विचित्र बात लगेगी। ऐसी ही बात यह है कि जब श्वास लेते हैं, और कितनी लीटर श्वास को लेते हैं, पूरा श्वास लें तो 60 लीटर कितनी हवा जाती है, और उस हवा का दबाव जब नीचे जाता है तो पेट फूलेगा, और छोड़ेंगे तब सिकुड़ेगा। बिल्कुल सामान्य सी बात है। पर सम्यक श्वास भी हमारे जीवन में नहीं। जब श्वास सम्यक नहीं है, श्वास का बल नहीं है, तो ईंधन के बिना चूल्हा प्रज्वलित नहीं होगा। शरीर बल, मनोबल, वाग बल, ये चूल्हा तब जलेगा, शक्ति का चूल्हा तब जलेगा जब उसे श्वास का ईंधन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, प्राण वायु मिलेगी, तब यह चूल्हा प्रज्वलित होगा। मूल बात शरीर बल नहीं है, मूल बात मनोबल और वाणी बल नहीं है। आधारभूत मौलिक बात है श्वास का बल, सम्यक श्वास। श्वास सम्यक होगा तो शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग चल रहा है। आप प्रयोग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि किसी भी अवयव को मजबूत करना है, किसी भी अवयव को निरोग करना है, बीमारी को मिटाना है, रोग को मिटाना है, उस अवयव को चुने। 10 मिनट का समय लगाएं, निरंतर दीर्घ श्वास लें और श्वास का संयम करें, और चित्त को उसी अवयव पर टिका दें। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि कितनी उस अवयव की ताकत बढ़ रही है, कितना शक्ति का विकास हो रहा है, और उस अवयव की रुग्ण अवस्था, कमजोरी कितनी समाप्त होती जा रही। 1-2 दिन में चाहेंगे तो बड़ी असंभव बात है। वही निरंतरता वाली बात है। निरंतर करें, लंबे समय तक करें, प्रयोग करते चलें। आपको निश्चित अनुभव होगा कि एक भारी परिवर्तन हो रहा है। उसमें श्वास का योग, ईंधन का योग जरूर चाहिए। ईंधन की तो आज सारी समस्या है, ऊर्जा की सारी समस्या है। यदि ऊर्जा के बिना
प्रकाश होता तो आज ऊर्जा के क्षेत्र में इतने अनुसंधान नहीं चलते। आज सारे संसार में ऊर्जा पर कितने अनुसंधान हो रहे हैं, ऊर्जा के नए नए स्रोत खोजे जा रहे हैं। किस लिए? कि हमारी बिजली ऊर्जा के आधार पर जलती है, चूल्हे ऊर्जा के आधार पर जलते हैं, रोटी भी नहीं पकती, प्रकाश भी नहीं मिलता, पंखे भी नहीं चलते, हवा भी नहीं मिलती। सबके लिए ऊर्जा के स्रोत चाहिए। यह श्वास हमारी प्राणिक ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। जब तक इस स्रोत को नहीं खोज लिया जाता और इस स्रोत को नहीं समझा जा सकता, तब तक ये अगले चूल्हे, चाहे शरीर को पकाने वाले, मन को पकाने वाले और वाणी को पकाने वाले, ये कभी जल नहीं सकते। तो हमें सबसे पहले ध्यान केंद्रित करना होता है श्वास की ऊर्जा पर। श्वास की शक्ति जागे, श्वास का बल बढ़े। यह दीर्घ श्वास का प्रयोग श्वास की शक्ति को बढ़ाने का प्रयोग है। जो आदमी छोटा श्वास लेता है वह श्वास बल को विकसित नहीं कर सकता। सम्यक श्वास कहां है? छोटा श्वास चलता है, बहुत छोटा श्वास। 1 मिनट में कुछ लोग 20-22 श्वास भी लेने लग जाते, बहुत छोटा श्वास लेते हैं। गति होनी चाहिए मंद श्वास की दिशा में, और हो रही है तीव्र श्वास की दिशा में। श्वास की गति मंद होगी, श्वास लंबा होता चलेगा, संख्या घटती जाएगी। श्वास की संख्या का घटना और श्वास की संख्या का बढ़ना, ये 2 बातें हैं। जैसे जैसे श्वास की संख्या घटेगी, जीवनी शक्ति बढ़ेगी, दीर्घायु होगा आदमी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, प्राण शक्ति का विकास होगा। जैसे जैसे श्वास की संख्या बढ़ेगी, आयु छोटी होगी, शक्ति खर्च ज्यादा होगा, व्यय ज्यादा होगा, संग्रह कम होगा। आपको पता है कि हम जागते समय जितने श्वास लेते हैं, नींद में उससे ज्यादा श्वास लेने लग जाते हैं। जहां जागते समय 15-16 लेते हैं तो नींद में 20-22 श्वास हमारे हो जाते हैं। आवेग की स्थिति में तो और श्वास बढ़ जाते हैं। जब आवेग की स्थिति में मनुष्य होता है, गुस्से में आता है, डर की स्थिति में होता है, काम वासना से उत्पीड़ित होता है, उस समय श्वास की संख्या तो और बहुत बढ़ जाती है। 40, 50, 60, 70, 65 तक चली जाती है। इसका अर्थ हुआ कि जीवनी शक्ति का क्षरण होने लग जाता है, हमारी शक्ति का व्यय अतिरिक्त होने लग जाता है, ईंधन की खपत बहुत बढ़ जाती है और ईंधन कम पड़ने लग जाता है। जो आदमी स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, दीर्घायु होना चाहता है, अकाल मृत्यु नहीं मरना चाहता, अपने शक्ति भंडार को जल्दी से खाली करना नहीं चाहता, उसके लिए दीर्घ श्वास का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान प्रयोग है। यदि दीर्घ श्वास का अभ्यास करें, श्वास की संख्या को घटाएं, 15 की स्थिति से 12 तक, 10 तक, 8, 4, 2 तक ले जाएं, तो अपने आप श्वास का बल बढ़ेगा, शक्ति का व्यय बहुत रुक जाएगा। हमारे यहां एक बड़ी अद्भुत खोज हुई थी और पता नहीं हमने क्यों भुला दिया। आज के शिक्षा जगत में एक बड़ी भ्रांति चल रही है कि हम विज्ञान के इतिहास को 400 वर्षों का इतिहास मान रहे हैं
और पश्चिमी लोगों को वैज्ञानिक मान रहे हैं। हमारे भारतीय लोगों को तो हम वैज्ञानिक मानते ही नहीं है। कहाँ किसी का नाम आता है? हमारे यहाँ सैकड़ों सैकड़ों बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बड़ी वैज्ञानिक खोजें की है, पर कहीं आपने इतिहास में पढ़ा होगा अब मुश्किल से कुछ नाम आने लगे हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में अब इस इतिहास के साथ, वैज्ञानिक इतिहास के साथ भारतीय वैज्ञानिकों के नाम भी जुड़ने लगे हैं और प्राचीन वैज्ञानिकों की खोज का विभाग भी कहीं कहीं खुला है। किंतु हम पुराने लोगों को तो मानते ही नहीं है। कितनी बड़ी अद्भुत खोज की थी जो आज तक मेडिकल साइंस इतना विकसित होने पर भी वह खोज नहीं कर पाया है। हमारे नाड़ी संस्थान में 2 प्रकार के सिस्टम हैं, एक वॉलेंटरी, एक ऑटोनॉमस, स्वतः चालित और इच्छा चालित। इच्छा चालित नाड़ी संस्थान के द्वारा हमारा शक्ति व्यय होता है, किंतु स्वतः चालित नाड़ी संस्थान के द्वारा भी हमारा बहुत शक्ति व्यय होता है। यहां खोज यह हुई थी कि हम स्वतः चालित नाड़ी संस्थान पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, श्वास को रोक सकते हैं, शरीर के तापमान को कम कर सकते हैं, जो चयापचय की प्रक्रिया को भी हम धीमा कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया है उसे हम धीमा कर सकते हैं, चयापचय पर नियंत्रण कर सकते हैं, हृदय की धड़कन को रोक सकते हैं और कम कर सकते हैं। जितने स्वतः चालित नाड़ी संस्थान के जो कार्य हैं उन पर भी हमारा नियंत्रण हम स्थापित कर सकते हैं। उन पर नियंत्रण करने का अर्थ होता है कि शक्ति के व्यय को एकदम रोक देते हैं। आज एक ऐसी खोज हो रही है और विकास में आने वाली बात है निकट भविष्य में कि आदमी को शीतीकरण की प्रक्रिया से जमा दिया जाए। जीते आदमी को, प्राणधारी को शीतलीकरण की प्रक्रिया से बर्फ के जैसे जमा दिया जाएगा। 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस, जितना चाहें, बस कोल्ड स्टोरेज में जैसे फल पड़े रहते हैं, सब्जियां, साग सब्जियां पड़ी रहती है, वैसे पड़ा रहेगा। और जब चाहो कि पुनर्जीवित करना है उसको गरमाया, गर्म किया और फिर वह सक्रिय हो उठेगा और उसकी 50 बरस की आयु और बढ़ गई, यानी 50 बरस के बाद फिर वह अपना जीवन जीने लगे। उसकी जीवनी शक्ति को 50 वर्ष तक बिल्कुल सुरक्षित रख दिया, शक्ति व्यय को रोक दिया, बचा दिया। यही तो प्रक्रिया थी कि स्वतः चालित नाड़ी संस्थान के काम को बंद कर दिया और जीवनी शक्ति का और जीवन का उतना काल हमने बढ़ा दिया, अपनी शक्ति को उतने समय के लिए सुरक्षित रख लिया, खर्च को बंद कर दिया और बिल्कुल संग्रह करना शुरू कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, हमने भुला दिया, बिल्कुल ही नहीं जानते। न श्वास संयम जानते, न नाड़ी पर नियंत्रण जानते, न तापमान को घटाना जानते, न चयापचय की क्रिया को कम करना जानते। इस सारी बात को जैसे हमने रद्दी की टोकरी में ही डाल दिया, निकम्मा समझकर। हम कुछ अतीत में भी लौटे। वर्तमान में जीना बहुत अच्छा है, वर्तमान का बोध बहुत आवश्यक है, किंतु केवल वर्तमान से ही काम नहीं चलता। ध्यान की प्रक्रिया वर्तमान में जीने की प्रक्रिया है। ये ठीक है कि आदमी वर्तमान में जितना जिएगा उसकी शक्ति उतनी बढ़ेगी, किंतु केवल वर्तमान से ही तो हमारा काम नहीं चल सकता। अतीत में भी कभी लौटना होता है, भविष्य में भी जाना होता है। हमारा जीवन स्मृति, चिंतन और कल्पना, इन तीनों के आधार पर चलता है। कोरी स्मृति, कोरा चिंतन
और कोई कल्पना काम नहीं देती। स्मृति अतीत में लौटने की प्रक्रिया है, कल्पना भविष्य में जाने की प्रक्रिया है और चिंतन वर्तमान में जीने की प्रक्रिया है। इन तीनों का योग चाहिए, जोड़ चाहिए, समन्वय चाहिए। तो ये अतीत में लौटने की बात भी सर्वथा व्यर्थ नहीं है। हम अतीत में लौटें और ध्यान दें कि किन उपायों के द्वारा हमने शक्ति का विकास किया था। तो मैं प्राण शक्ति के विकास की चर्चा कर रहा हूं कि प्राण शक्ति का विकास 3 धाराओं में चले, शरीर की शक्ति, वाणी की शक्ति और मन की शक्ति। और उन तीनों धाराओं को विकसित करने के लिए श्वास का बल बढ़े, श्वास की शक्ति बढ़े, और उसका एक उपाय हो सकता है यह दीर्घ श्वास का प्रयोग। जैसे जैसे दीर्घ श्वास का अभ्यास बढ़ेगा, श्वास का बल बढ़ेगा, और जैसे जैसे श्वास का बल बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा, वाणी का बल भी बढ़ेगा और शरीर का बल भी बढ़ेगा। और ये बल बढ़ेगा तो शिक्षा का एक नया आयाम खुलेगा। विद्यार्थी के जीवन में एक नई दिशा उद्घाटित होगी कि वह विद्यार्थी केवल बौद्धिक विकास वाला विद्यार्थी नहीं होगा। बौद्धिक विकास बहुत जरूरी है, पर कोरा बौद्धिक विकास पर्याप्त नहीं है, उसके साथ और बातें भी चाहिए। बुद्धि का विकास तो बहुत है, शरीर साथ नहीं देता। क्या होगा? आज ही हमने एक व्यक्ति को देखा जिसके पास धन बल बहुत है, करोड़ों की संपत्ति है, पर शरीर बिल्कुल बेकार हो रहा है, इतना रुग्ण हो रहा है। मैंने अपने सहवर्ती मुनि से कहा कि इतना धन, करोड़ों की संपदा, पर यह तो निरंतर दुख का अनुभव कर रहा है, किसके काम? एक बात से हमारा जीवन कभी परिपूर्ण नहीं होता। हमें समग्रता, टोटेलिटी चाहिए। समग्रता के बिना कोई काम बनता नहीं है। तो जहां बौद्धिक विकास की बात बहुत अच्छी है, किंतु उसके साथ साथ शरीर बल, वचन बल और मनोबल का भी विकास होना चाहिए। और उसके विकास की पहली प्रक्रिया, उसके विकास का पहला सूत्र है श्वास बल के विकास, और श्वास बल के विकास का पहला सूत्र है दीर्घ श्वास का प्रयोग। देखिए, बात यह है कि हर बात को देश काल के संदर्भ में समझना चाहिए। पुराने जमाने में योग की बात जंगलों में चलती थी, जंगलों में, और योगी होना उसी के लिए संभव माना जाता था कि जो घरवार को छोड़ दे, जंगल में चला जाए। आज इतनी स्थितियां बदल गई कि आज हमारा चिंतन यह हो गया कि हर आदमी को योगी होना चाहिए, एक सीमा तक। इसका कारण कि आपने कोठरी अर्थशास्त्र देखा हो तो उसमें बताया है महामंत्री चाणक्य ने कि राजा को जितेंद्रिय और संयमी होना चाहिए। तो एक राजा के लिए बात थी बस, किंतु आज तो हर व्यक्ति उस स्थिति में आ गया, क्योंकि प्रजातंत्र में राजतंत्र बदल गया और अब दायित्व की बात हर नागरिक पर आ गई, जिसे वोट देने का अधिकार है। हर व्यक्ति पर वह दायित्व की बात आ गई। तो मैं इस भाषा में सोचता हूं कि आज हर नागरिक को संयमी होना चाहिए। अगर हमारा राष्ट्र का नागरिक संयमी होता है तो प्रजातंत्र का विकास होगा, और वह संयमी नहीं है तो जैसे राजा के असंयम में प्रजा की दुर्गति होती थी, वैसे ही नागरिक के असंयम के कारण और दायित्व बोध के अभाव के कारण राष्ट्र की दुर्गति होती है। इसलिए एक सीमा तक आज के व्यक्ति को योगी होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि जहां राज्याश्रय की बात है, हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते कि भी राज्याश्रय,
और हम इसे पसंद भी नहीं करते और न लेते हैं। हम किसी भी प्रक्रिया में राज्याश्रय लेना नहीं चाहते, किंतु बात एक दूसरी है कि जब ये चलता है कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, हम अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, कभी परिवर्तन केवल बौद्धिक समाधान से नहीं होगा। हमारी जो पद्धति है प्राचीन, कि बौद्धिक और प्रायोगिक दोनों बातें चलनी चाहिए। तो जब किसी को ये बात अच्छी लगती है तो वे अपनी व्यवस्था जुटाते हैं, सोचते हैं कि ऐसा भी उपक्रम और परीक्षण होना चाहिए, तो अपनी आयोजना करते हैं। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, न हम राज्याश्रय लेते हैं किसी का। मैंने अभी जो पुलिस का शिविर हुआ तो उसके आयोजक हैं जो स्पेशल आईजीपी गुप्ता जी, उनसे पूछा कि आपके मन में ये पुलिस का शिविर करने की बात कैसे आई? हमने तो कोई प्रेरणा नहीं दी कि आपको ये करना है। आपने स्वयं हमारे सामने प्रस्ताव रखा, जब आचार्य सिंह यहाँ थे उन्होंने ये बात रखी, तो आपके मन में ये बात कैसे आई? तो उन्होंने ये बात रखी कि मैं अनेक वर्षों से सोच रहा था कि हमारी ट्रेनिंग के साथ कुछ और भी बातें जुड़नी चाहिए, जिससे कि पुलिस में केवल दंड का अनुशासन नहीं, हृदय का अनुशासन भी आ सके। और जब यह प्रणाली हमारे सामने आई, हमें अच्छी लगी, तो हमने शिविर का प्रस्ताव रख दिया। अब मैं नहीं मानता कि उसमें कोई राज्याश्रय की बात है। उन्होंने प्रस्ताव रखा और हम जानते हैं तो बता सकते हैं भी ये प्रक्रिया है, अगर आप चाहें तो करें। और मैंने पहले दिन वहां पुलिस शिविर में कहा कि आप आए हैं एक व्यवस्था के आधार पर, अगर व्यवस्था की बात को दिमाग में रखकर अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल आप असफल हो जाएंगे। व्यवस्था के साथ आना एक बात है और प्रयोग करना बिल्कुल दूसरी बात है। अब व्यवस्था के साथ बहुत सारे वैज्ञानिक विदेशों में जाते हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं व्यवस्था के आधार पर कि आज हर विभाग अपने जो ट्रेनी को बाहर भेजता है प्रशिक्षण के लिए, जाते व्यवस्था के साथ है, पर दिमाग में यही बात रहे कि व्यवस्था के द्वारा नियंत्रित होकर जा रहा हूं, तो वह खाली हाथ लौटेगा। तो मुझे हर्ष है कि पुलिस के जवानों ने, अधिकारियों ने, उसमें सभी जो DYS रैंक तक के सारे लोग थे, उन्होंने बड़ी तन्मयता से अभ्यास किया और उसका काफी अच्छा रिजल्ट रहा। तो यही बात आपके बारे में है कि आप भी व्यवस्था के साथ आए हैं और ये व्यवस्था आपके अधिकारियों ने की है, और इसलिए की है कि वह प्रयोग चले और परीक्षण चले। पर मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि अगर व्यवस्था की बात को ध्यान में रखकर चलेंगे तो शायद इतने रिजर्व रहेंगे कि जो मिलना चाहिए वह भीतर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब व्यवस्था की बात छूट जाए और आप इसे अपना वैयक्तिक हित, सामाजिक हित समझकर इसका प्रयोग करें तो वह बात तो गौण हो जाएगी और आपकी बात मुख्य बन जाएगी। तो मैं इसलिए मानता हूं, मैंने वहां एक बात कही थी, शायद आप पर वह उतनी लागू न हो पर उन पर तो बहुत लागू थी। मैंने कहा कि आपके जैसे अधिकारी हैं, उन लोगों ने चाहा कि पुलिस का दृष्टिकोण बदले, एटीट्यूड बदले, उनका व्यवहार बदले जनता के प्रति, तो इसलिए उन्होंने किया। और आज शायद आपकी यह समझ में नहीं आ रहा है, तो कभी कभी हमें इस बात से भी पाठ लेना चाहिए कि माँ बच्चे को स्नान कराती है, बच्चा रोने लग जाता है, सोता है, छोटा बच्चा बहुत रोने लगता है, किंतु जब वह समझदार हो जाता है तो स्वयं इतना स्नान करता है कि रगड़ रगड़ स्नान करता है। तो इसमें एक व्यवस्था भी अनुशासन के विकास में एक अंग होता है, इसे हम अस्वीकार नहीं करेंगे, किंतु मात्र मस्तिष्क व्यवस्था का ही रहा तो फिर ये बात छूट जाएगी। तो ये बात ठीक है कि राज्याश्रय नहीं होना चाहिए। और हमने, आपको पता हो, अणुव्रत आंदोलन जब से चला, आज 30 वर्ष हो रहे हैं, अब प्रेक्षाध्यान उसके साथ जुड़ा है। आज तक इतिहास है कि कभी राज्याश्रय नहीं लिया
और न कभी राज्य से अनुदान भी लिया। यह भी एक बड़ी बात है कि बहुत बार अनुदानों की बात भी सामने आई, लोगों ने बड़े प्रलोभन दिए कि काम बहुत बढ़ेगा, किंतु हमारा दृष्टिकोण यही रहा कि जैसे ही राज्यों के अनुदान के चक्कर में फंसे और इस पर राज्य का अधिकार हो जाएगा, फिर वही गति होगी जो राजनीतिक लोगों की होती है। तो ठीक बात है, हम इसे पसंद नहीं करते, आपकी बात बिल्कुल समर्थन करते हैं। नहीं, योग में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, इसलिए हम तो योग शब्द को भी नहीं ला रहे, अध्यात्म को भी नहीं ला रहे, नैतिकता को, धर्म को भी नहीं ला रहे, एक जीवन विज्ञान की प्रक्रिया के रूप में कुछ बातें सोच रहे हैं। और उसमें ऐसी बात है कि जैसे श्वास कोई विवाद का विषय नहीं, न किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ, न किसी धर्म से जुड़ा हुआ। योग के साथ भी कुछ उपासनात्मक पद्धतियां तो विवादात्मक हो सकती है, किंतु इसमें न तो हम ये कहते कि तुम ईश्वर की उपासना करो, न ये कहते कि मत करो, न अमुक उपासना करो और मत करो। ये सारी विवाद ज्यादा उपासनात्मक पद्धतियों में होता है। हम तो मात्र जो एक सूत्र है कि श्वास है, और जैसे आगे बढ़ेंगे कि प्राण है, शरीर है, शरीर के चैतन्य केंद्र हैं, ऐसे हैं कि जिसमें किसी का विवाद नहीं। तो आप जैसे ही 9 दिन 8 दिन अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक भी ऐसी बात नहीं आएगी जिसमें कि किसी का विवाद हो सके या मतभेद हो सके। और मैं तो मानता हूं कि कितने ही चाहे भिन्न योगिक प्रक्रियाएं हो सकती है, पर श्वास का, शरीर का, चैतन्य केंद्रों का किसी न किसी रूप में सबको आलंबन लेना होता है। ये थोड़ा बहुत अंतर होता है पद्धति का, टेक्निक का, कि कोई किस प्रकार से श्वास का प्रयोग करता है, किस प्रकार से करता है। तो ये तो बहुत गौण बात है। अगर हम इससे हटकर कोई बात करें तब तो विवाद की बात बन सकती है। पर मुझे लगता है कि हमने प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में इस शरीर से हटकर किसी बात को नहीं जोड़ा, इसलिए मुझे लगता है इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपने मेरा ही विचार रखा कि प्रदूषण की बात जो है, मैं कहा करता हूं कि जैसे हठयोग की क्रियाएं, कुछ जो षटकर्म की क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु आज प्रदूषण के कारण कुछ क्रियाओं में परिवर्तन करना भी जरूरी है। इसीलिए मैं इस बात पर बल देता हूं, हर बात को देश काल के संदर्भ में सोचना चाहिए। जैसे अब हमारे प्राकृतिक चिकित्सक लोग अनुरोध करते हैं कि कच्चा दूध पीना चाहिए, यानी धारोष्ण दूध पीना चाहिए। बात तो बहुत अच्छी है, पर मैं इसका समर्थन नहीं करता कि आज धारोष्ण दूध पीना भी खतरनाक हो जाता है। इतने कीटाणु भर गए, इतने ये रेडियो सक्रियता बढ़ गई कि उसमें बड़ी कठिनाइयां पैदा होती है। तो स्वास्थ्य के लिए भी ये प्रश्न है कि प्रदूषण है और उसमें बाधा है, पर क्या करें? प्रदूषण की बाधा को मिटाना तो हमारी शक्यता नहीं। ये तो सारे संसार में प्रदूषण भरा हुआ है। हिंदुस्तान में कुछ कम होगा और देशों में शायद ज्यादा है, और आपके शहरों में ज्यादा है, गांवों में और भी कम है। तो उससे मिटाना तो हमारे बस, किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यह तो एक जागतिक प्रश्न है और जागतिक समस्या है, किंतु फिर भी प्रदूषण के होने के उपरांत भी हम श्वास लेना तो नहीं छोड़ सकते, ये तो लेना ही पड़ेगा। और ये भी मानते हैं कि श्वास ईंधन का काम करता है। तो प्रदूषण है, इस बात को जानते हुए भी श्वास की शक्ति को जितना विकसित कर सकते हैं उतना करें, तो कुछ न कुछ प्रदूषण पर भी विजय ही पाएंगे। यानी जो दोष भीतर जाएंगे तो श्वास के द्वारा बाहर निकाल देंगे। देखिए कि हमारे श्वास में जो 2 क्रियाएं, लेना और छोड़ना। अब लेते समय प्राणवायु को लेते हैं और छोड़ते समय हम कार्बन को निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो दोनों क्रियाएं होती हैं। अब दीर्घ श्वास से क्या लाभ होता है कि श्वास की प्रक्रिया को लंबा कर देते हैं। तो छोटे श्वास में हम कार्बन को कम निकाल पाते हैं, इसीलिए बेचैनी, मानसिक दुर्बलता जैसी स्थितियां बनती है।
यदि हम श्वास को लंबा करें और पूरा निकालें तो बहुत सारा कार्बन जमा हुआ निकल जाता है और भी दूषित पदार्थ निकल जाते हैं। जैसे प्रारंभ में महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हैं, कितना रेचन होता है, कितना लंबा रेचन। श्वास लेने में तो थोड़ा समय, किंतु रेचन में तो काफी लंबा समय लग जाता है, उतना ही दोष निकलता है। तो एक प्रश्न के पहलू को तो हम अशक्यता ही माने कि आज किसी व्यक्ति के शक्य नहीं, उसको तर्कशास्त्र में अशक्यानुष्ठान कहते हैं। कभी वह तो हमारे लिए अशक्यानुष्ठान है, किंतु जो शक्यानुष्ठान है, जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें, बस इस पहलू पर ही बस। वंदे